आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 22 अक्टूबर 1990 को ये खबर आई कि प्रोड्यूसर ब्रिज सधाना ने कल रात 21 अक्टूबर 1990 को अपनी पत्नी सईदा और बेटी नम्रता का मर्डर करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। ब्रिज सधाना बहुत सारी फिल्में बनाई इन्होंने, दो भाई, उस्तादों के उस्ताद, विक्टोरिया नंबर 203, यकीन, प्रोफेसर प्यारेलाल वगैरह वगैरह। लोगों को विश्वास नहीं हुआ इस ट्रेजेडी पर, लेकिन हुआ ऐसा ही था। ब्रिज सधाना ने खुद को गोली मारने से पहले अपनी पत्नी सईदा, बेटी नम्रता और बेटे कमल पर गोली चलाई। He shot them। पत्नी सईदा खान, जो किसी जमाने में हीरोइन भी रह चुकी थी, और बेटी नम्रता की मौत हो गई, और कमल सधाना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। सच जब सामने आया तो पता चला कि ब्रिज सधाना को शराब की बड़ी गंदी लत लगी हुई थी। शराब के इसी नशे में वो कई बार अपने परिवार को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारने की धमकी भी दिया करते थे। जब बेटा कमल 8 साल का था तो ब्रिज ने अपनी पत्नी सईदा को डराने के लिए इस रिवॉल्वर से हवा में गोलियां भी चला दी थीं। इस घटना के बाद सईदा ने अपने पति के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने उनकी .32 स्मिथ एंड बेंसन रिवॉल्वर जब्त कर ली। ब्रिज सधाना को जानने वाले लोगों को यह डर था कि कभी भी ब्रिज सईदा पर रिवॉल्वर से गोली चला सकते हैं। इसलिए सईदा की एक सहेली नरगिस ने पुलिस में अपने एक दोस्त को वो रिवॉल्वर वापस ना करने के लिए कह रखा था। ब्रिज ने कई बार पुलिस से अपनी रिवॉल्वर वापस देने की मांग की, लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। इस घटना के 10 साल बाद ब्रिज ने एक पिटीशन दाखिल की कि उनको एक खालिस्तानी टेररिस्ट से एक्सटॉर्शन की धमकियां मिल रही हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें रिवॉल्वर वापस दे दिया जाए। सिचुएशन गंभीर हो गई, इस वजह से पुलिस को रिवॉल्वर वापस करनी पड़ी। बात है 21 अक्टूबर की। उस दिन ब्रिज सधाना के बेटे कमल का 20th बर्थडे था। वो उस रात अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी के बाद घर लौटा और दोस्तों के साथ ही अपने कमरे में चला गया। अचानक उसे नीचे से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। भाग के नीचे पहुंचा, दोस्त भी साथ थे। नीचे पहुंचकर कमल ने देखा कि उसकी मां और बहन खून से लथपथ फर्श पर गिरे पड़े हैं, और डैडी ब्रिज सधाना नशे की हालत में डूबे हुए हाथ में रिवॉल्वर लेके खड़े हैं। वो कुछ भी समझ पाता या कुछ भी बोल पाता, तब तक ब्रिज सधाना ने अगली गोली कमल पर दाग दी, अपने बेटे पर गोली चला दी। नशे में तो थे, इस वजह से ब्रिज का निशाना सही नहीं बैठा और गोली कमल की गर्दन को छीलती हुई निकल गई। इसके बाद ब्रिज ने चौथी गोली कमल के दोस्त पर चलाई, जो उसकी कलाई पर जाकर लगी। दोस्त और कमल वहीं गिर गए। इसके बाद ब्रिज सधाना अपने कमरे में गए, खुद को बंद कर लिया। पिता के अंदर जाते ही कमल ने अपने दोनों दोस्तों के साथ किसी तरह से, जबकि खुद भी बहुत घायल था, खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना करके उसने अपनी मां और बहन को उठाया, गाड़ी में डाला और निकल पड़ा भाभा हॉस्पिटल की तरफ। इधर ब्रिज सधाना ने अपने कमरे में जाने के बाद अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर डाली। जब कमल अपनी मां और बहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों ने दरअसल रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। कमल की हालत भी बहुत नाजुक थी, ब्लीडिंग हो रहा था। डॉक्टर्स ने कमल की हालत देखकर उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए दाखिल कर लिया। रात 3 बजे हिंदुजा हॉस्पिटल में कमल का ऑपरेशन हुआ और वो बच गए। ब्रिज सधाना के परिवार में सिर्फ कमल ही बचा। जिस डर से पुलिस ने ब्रिज की रिवॉल्वर को 10 साल तक कॉन्फिस्केट करके रखा था, उसके मिलते ही ब्रिज सधाना ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को खत्म कर दिया। ये घटना शराब के नशे में हुई। शराब ने एक आदमी को हैवान बना दिया। उस रात कहते हैं कि मियाँ बीवी का कुछ झगड़ा हुआ था
और इस झगड़े और शराब के नशे ने पूरी फैमिली ही बर्बाद कर दी। कमल सधाना की फैमिली नहीं, शराब के इस नशे ने बहुत से परिवारों को ख़त्म किया है। बहुत सारे अपराध की वजह ये शराब ही होती है। मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं बैठा हूँ, फिर भी बात तो कर ही सकता हूँ, दिल की बात सुनने वालों से प्रार्थना कर सकता हूँ। शराब के नशे से दूर रहें। जो ब्रिज सधाना की फैमिली के साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ भी कभी ना हो। सधाना परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दुआ करता हूं कि इस तरह की घटना किसी के साथ कभी दोबारा ना। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान जब छोटे थे तो उनकी अम्मी को टीबी हो गई। इस बीमारी की वजह से बालक सलीम को अपनी अम्मी से मिलने की परमिशन नहीं थी। मरते समय भी ना सलीम उनके करीब जा सके और ना ही माँ अपने बेटे को गले लगा सके। बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।